सनातन के प्रति श्रद्धा से भरे हुए मेरे प्यारे हिंदू बंधुओं, सनातन में जो बताई गई बातें हैं, शास्त्रों में जो बताई गई बातें हैं, उनकी मनमानी व्याख्याओं के कारण सनातन और हिंदुत्व दोनों ही जग में उपहास का कारण बने हुए हैं। यही स्थिति दूसरे धर्मों की भी हो सकती है। कह नहीं सकता कि दूसरे धर्म शास्त्रों में भी वही लिखा है जैसे कि वो उनके धर्म गुरु व्याख्या करते हैं या कुछ इतर लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं सनातन ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं और मुझे अनंतानंत गुरुओं के चरणों में बैठकर उनके चरणों की धूल दास के माथे पर पड़ी है। दास ने थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, थोड़ा पढ़कर ज़्यादा समझने की कोशिश की। आजकल हमारे बहुत से सत्संग ऐसे हैं, कोई कबीर पंथ पर, कोई दूसरे पंथ पर, पता नहीं किस किस पंथ पर चल रहे हैं, और फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए सभी को मिलाने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम और हिंदुत्व की मान्यताओं में बहुत कुछ अंतर है। उदाहरण के लिए सनातन हिंदुत्व में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, जो कि इस्लाम में नहीं है। वो पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म से बचने के लिए पुनर्जन्म न हो, यह हमारे ऋषियों महर्षियों ने और शास्त्रों में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया कि जन्म और मरण ये जीव के लिए सबसे कष्टदायक चीज़ें। इससे बचने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। लेकिन इस्लाम में यही तसव्वुर है कि नहीं, जन्म दूसरा होता ही नहीं। एकदम जो है आदमी यहाँ से जाता है और जो गैर मुस्लिमों को मारता है, ये वो लोग कहते हैं, मैं कह नहीं सकता, ये उसमें लिखा हुआ है। उसको सीधा 72 हूरें मिलती हैं, और जो इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं करता उसको दोजख की आग में जलना पड़ता है। लेकिन सनातन हिंदुत्व में और दूसरे जो है इस्लाम में जो तसव्वुर है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन 7वें आसमान पर बैठागा। तो एक तथाकथित संत इसी बात को अपने सत्संग में करते हैं कि भगवान कबीर थे और उन्होंने 6 दिन में रचना करके और 7वें दिन 7वें आसमान में बैठेंगे। लेकिन गीता की रोशनी में आपको बताना चाहूँगा कि सृष्टि रचना भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं नहीं करता, मैं अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है, काम प्रधानमंत्री करता है, तो समझो इस सृष्टि रचना में जो प्रकृति की भूमिका वो प्रधानमंत्री की और परमात्मा की राष्ट्रपति की भूमिका है। ये 9वें अध्याय का श्लोक है। श्लोक क्रमांक 10। मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते।
कहने का मतलब यह है, उन्होंने बोला भगवान ने कि ये प्रकृति ही सृष्टि स्थिति और विनाश करती है, ऋतु परिवर्तन करती है, जिससे अनेक अनेक फसल उगती हैं। और इसी बात को भगवान ने कहा है, मया देखण प्रकृति सूयते सचराचरम ये तुनाने ने कौनते जगत पे परिवर्तते। मैं सृष्टि की रचना नहीं करता, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही करती है। और प्रकृति के काम ऐसे मालूम नहीं पड़ते कि 7 दिन में तो हम एक आम का बीज बोते हैं, 7वें दिन वो फल नहीं देता। प्रकृति में एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब यही अनुमान लगा लो, हम यहाँ आम का बीज बोते हैं, अगर वो बीजू आम है तो उसको कम से कम 10-12 वर्ष तो फल देने में लग जाते हैं। कलमी आम भी 1-1.5 साल में फल देता है। हम आलू भी बोते हैं तो 6 महीने में जाकर तैयार होता है। बीन वगैरह बोते हैं, जल्दी से जल्दी भी होगा तो 1-1.5 महीने लगता है। तो इतनी जल्दी। अब फिर दूसरी बात यह, परमात्मा घट घटवासी है। वो सृष्टि रच गए और फिर 7वें आसमान में बेखबर होकर नहीं है। वो हमारे कर्मों पर लगातार नजर रखता है और कर्मों के अनुसार वो दंड नहीं देता। उस परमात्मा ने कर्मों का और उसके फल का विधान किया, स्वयं फल मिलता है। एक दिन में प्रकृति में सृष्टि के निर्माण नहीं हुई, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस, अनुमान इसी से लगा सकते हैं हम, जो बातें मैंने बताई। तो यही बात, इसको आगे बढ़ाते हुए गीता के 14वें श्लोक का 14वें अध्याय का श्लोक क्रमांक, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत, तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। तो भगवान ने स्पष्ट किया, जो हमें समझना चाहिए कि परमात्मा की सृष्टि रचना में उतनी ही मात्र भूमिका है जितनी एक पुरुष की बच्चे की उत्पत्ति में। मैं समझता हूं इतने संक्षेप में आप समझ गए होंगे, और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे की परवरिश में आगे जो है सीनियर पार्टनर की भूमिका, ये बच्चे के जन्म से लेकर उसके परवरिश तक हमेशा स्त्री की सीनियर पार्टनर की जो भूमिका है, वही प्रकृति में और सृष्टि निर्माण और सृष्टि अंत में परमात्मा और प्रकृति की है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में परमात्मा को पुरुष कहा गया है, और देवी भगवती, जिसको हम दुर्गा भी कहते हैं, ललिता कहते हैं, विभिन्न नामों से उसको पुकारा गया है। उस प्रकृति भद्रा को, उसको स्त्री का स्वरूप माना है। वीडियो में विस्तार भय से दास अपनी बात को यहीं पर समाप्त करेगा।